अस्सलाम वालेकुम। रस्म मेंढी आपने सुना होगा, हर कार्ड पे पढ़ा भी होगा और मजबूरी से इसको अटेंड भी किया होगा और अपनी शादियों में मजबूरी से इसको आप चला भी रहे हैं और ये एक मजबूरी बन चुका है। ये खामखा की पुरानी रस्म है जो एक ऐसा इसका बैकग्राउंड है कि आप जब इसको जान लेंगे तो इसको तर्क कर देंगे। और खामखा में बहुत शादी का तकरीबन 40% या 30% जो आपका बजट है वो इसमें ज़ाया हो जाता है। आप वो बजट बचा सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी रिसेप्शन या जो भी है वो आप कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि ये रस्म मेंढी कहाँ से आई, इसकी तारीख़ क्या है, कैसे लोगों ने अडाप्ट किया। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रस्म जो है इंसान ख़ुद ही बना लेता है और चलते चलते फिर वो ऐसी एक शक्ल अख्तियार कर जाती है कि वो ना चाहते हुए भी आपको करनी पड़ती है कि लोग फिर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है किसी भी रस्म को छोड़ने की। सबसे पहले हम देखते हैं लफ्ज़ मेंढी क्या है और ये कहाँ से आया है। तो लफ्ज़ मेंढी पंजाबी का एक लफ्ज़ है जो चोटी जिसे आप कहते हैं, लड़की चोटी बांधती है या बाल अपने बांधती है तो उसे हम पंजाबी में मेंढी कहते हैं। ये बहुत पुराना लफ्ज़ है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, यानी कि जब पाकिस्तान नहीं बना था तो पंजाब बहुत बड़ा था। तो पंजाब में वसाइल की कमी भी थी क्योंकि आजकल तो आप देखें कि हर घर में 3-3 4-4 बाथरूम्स हैं, लोग रोज़ नहाते हैं। तो पहले ये नहीं था कि आप रोज़ नहाते और रोज़ बाल धोते और रोज़ अपने आप को साफ़ रखते। ये पंजाब में जब वसाइल की कमी थी और पानी नहीं था, उस वक्त शैम्पू का तसव्वुर भी नहीं था, तो उस वक्त से ये रस्म चली आ रही है। जी, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं कि गांव के जो वसाइल होते हैं, बाथरूम वहाँ पे नहीं होते, तो लोग रोज़ नहीं नहा सकते। तो आज से 100 साल पीछे आप देख लें क्या क्या होता होगा और किस तरह लोग साफ़ सुथरे रहने की कोशिश करते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जुएँ पैदा हो जाती थी बालों में। तो लड़कियों के बाल चूँकि बड़े होते हैं तो उनमें जुओं का जो पैदा होना वो ज़्यादा मिक़दार में होता है, तो उनको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उस वक्त का जो सिस्टम था वो कुछ इस तरह था कि बहुत सारे महल्ले की जो औरतें थीं या जो उस गांव की औरतें होती थीं वो इकट्ठी होती थीं और शादी से पहले लड़की की जुएँ निकालती थीं, उसकी फिर चोटी करती थी। तो उस रस्म को जो है हम कहते हैं कि वो रस्म मेंढी एक मारज़ वजूद में आई और वो आज तक शहरों में भी मुसल्लत है। लेकिन उसका जो रंग है वो चेंज हो गया है कि लोग इकट्ठे होते हैं और रस्म मेंढी होती है और बहुत सारे तकल्लुफ़ात होते हैं उसमें। तो खामखा का इवेंट बढ़ाया हुआ है एक शादी में, खामखा की अपने आप के साथ ज़्यादती की हुई है लोगों ने। तो इसको समझना चाहिए कि रस्म मेंढी क्या है और आगे चल के हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह इससे जान छूटेगी हमारी। ये सच है कि जो गांव में जुएं निकालने का जो ये रस्म है, मैं तो इसे यही कहूँगा कि ये जुएं निकालने की रस्म है। तो ये एक यानी माँ उसकी सिर्फ नहीं कर सकती, उस पूरे गांव की औरतों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। लेकिन इसका एक और हल भी आजकल निकल आया है, बल्कि बहुत अरसे से है कि शैम्पू आ गए हैं ऐसे कि आप 10 रुपए में जो है अपना सर साफ़ कर सकते हैं जुओं से। तो इस सारी रस्म की कीमत 10 रुपए है तकरीबन। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं अपने और अपनी शादी को बेहतर करना चाहते हैं तो इसको तर्क करें और वो जो सारा बजट है वो किसी और इवेंट पे लगाएं, जैसा कि जो है रिसेप्शन है या वलीमा जिसे कहते हैं, तो उस पे लगाएं ताकि आपकी रिस्पेक्ट भी बेहतर हो। तो इसमें खामखा के अखराजात हैं बस। लेकिन ये है कि
پاکستان میں کسی بھی رسم کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ چاہے آپ جتنے بھی ماڈرن بن جائیں، آپ تھوڑا سا سوچیں کہ ہماری سوچ 100 سال پیچھے ہی کھڑی ہے، اسی رسم کے پیچھے ہم اسی رسم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ جو ایک رسم ہے وہ اگر شادی میں نہیں ہوگی تو ہماری شادی کمپلیٹ نہیں ہوتی. آج بھی 3 3 دن 4 4 دن شادیاں لوگ رکھتے ہیں، تو ادھر سے کہتے ہیں جی مہنگائی ہے، غربت ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. تو اس ایونٹ کو نکالیں اور شادی کو ایک دن پہ لائیں تاکہ معاشرے میں بہتری آ سکے. شکریہ.